ग्रुप में ऐड कर दिया सबको। ओके, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। दोस्तों, बेहद बेहद खुशी, कुछ एक हफ्ते के गैप के बाद आपके बीच इस वक्त में मैं लाइव हूं। जितने फेसबुक के हमारे सदस्य हैं, मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स हैं, और साथ ही साथ वो सभी जो खरी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। दोस्तों, आपके बीच इस वक्त में आज का जो संडे है, मंथ का फर्स्ट संडे, और जिसके चलते आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि आज प्रभु भोज भी होगा, और आपके बीच हम जो हैं आपके साथ में प्रभु भोज के साथ फेलोशिप भी करने वाले हैं। दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखना शुरू करूंगा, और रिक्वेस्ट है कि आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ते चले जाएं, और मसीह मंथन बैठक के जितने सदस्य हैं आप सबको भी कहना चाहता हूं जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, और आपको जो है इस लिंक को शेयर करना है। जी, आपने ठीक सुना, आपको इस लिंक को शेयर करना है। जी, आज का जो मेरा टॉपिक है, जिसको मैंने 2 हफ्ते पहले शुरू किया था कि क्यों डैनियल राज ने पेंटिकॉस्टल ग्रुप को छोड़ दिया था या छोड़ दिया है। जी, इसके ऊपर आप लोगों से पार्ट 2 के रूप में आज बात होगी। कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे, फिर उसके बाद में अंत में प्रभु भोज होगा। दोस्तों, जल्दी से जुड़ते चले जाएं। आशा करता हूं कि जो मेरी आवाज़ है वो आपके बीच में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। आपका दूसरा फ़ोन कहाँ है, उस पर चेक कर लो, फेसबुक चेक कर लेना। और नीता सोलोमन जी या फिर सुमन, आपने अगर लिंक शेयर कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अगर आप जुड़ी गई हैं, जुड़ चुके हैं तो कर दीजिए। और साथ ही साथ बस थैंक यू। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं, जिसने भी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं जिस पे आप टीच करते हैं, खरी शिक्षाओं को सिखाते हैं, उस पर भी इसकी जो लिंक है आप लोगों ने शेयर करनी है और लोगों तक पहुंचानी है। चलिए दोस्तों, आइए एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं उसको हम शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद में प्रभु जैसे अगुवाई करता है। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार। प्रभु जी, मैं जानता हूं कि न बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा से प्रभु तू कलीसिया को चला रहा है, बना रहा है। प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं प्रभु जी, और कहते हैं यीशु कि परमेश्वर आइए अपने लोगों से बातें करिए। प्रभु जी, उन सब को तेरे हाथों में सौंपता हूं जो इस वक्त में जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं। प्रभु जी, मकसद एक ही है, आपका राज्य बढ़े, आपकी महिमा हो, और कलीसिया सही दिशा में आगे बढ़ सके, यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, एक अच्छी ताली के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी स्तुति और उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वो योग्य है। मैं समझता हूं कि इस वक्त में जब आपके साथ में मैं बात कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर जो हम सबके साथ रहता है, हम किसी प्रकार का ऐसा शब्द नहीं बोलते जहां ये कहा जाए शब्दों में कि पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। ऐसा नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट या लाइंस हम नहीं बोलते। खरी शिक्षा वाले बाइबल को सही तरीके से पढ़कर, बेटा बाइबल दे दो, आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ एक बाइबल दे दो, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, जिसको परमेश्वर का वचन कहते हैं ना, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए परमेश्वर अपने दासों को चुना है ना,
पहला कुरिन्थियों 4 का 6, अगर मैं गलत नहीं हूं, कहता है कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना। तो जो कुछ इसमें लिखा है हम वही करते हैं, और इसके बाहर हम किसी प्रकार की संस्था या अमेरिका से आए हुए किसी भी प्रकार के किसी भी दास का जो इसके बाहर है, हम उसको तवज्जो इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को जो कॉन्टेक्स्ट में पढ़कर सही तरीके से बात करते हैं, उसी पे हम चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है इन दिनों में। कम से कम 2020 से तो मैं ये बदलाव देख रहा हूं। मुझे बेहद खुशी होती है कि जब कोई मुझे ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर भेज रहा है कि डैनियल भाई, जब से आपने ये मुहिम चलाई है ना खरी शिक्षा की, अच्छे अच्छे पास्टर भी सुधर गए, बड़े बड़े पास्टर भी सुधर गए, और उन लोगों की जो अब दशमांश को लेके, अन्य भाषा को लेके, पवित्र आत्मा को लेकर जो गतिविधियां थी पहले वो जो चलाते थे, अब उन्होंने उसमें बदलाव लाया है। मुझे खुशी होती है इस बात की कि कलीसिया जो मसीह की देह है, उसमें जो भेड़िए घुस गए थे गलत तरीके से, उन लोगों को अकल आ रही है और परमेश्वर के काम को वो लोग सही तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये जो प्रयास है, जब तक मैं जिंदा हूं करता रहूंगा, और मेरे बाद अगर 200-300 साल तक अगर और मसीह नहीं आता, जो कि संभव है, कई वजहों से है, अभी नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो तब तक जिनको हमने तैयार किया, यानी कि खरे शिक्षा के वो सिपाही, आत्मिक लड़ाकू जिनको हमने तैयार किया है, आपने देखा होगा कई बार मैंने बोला है कि आ रहे हैं, और 300 आत्मिक लड़ाकू, उन सबको हमने जो है प्रभु के राज्य में तैयार किया है। वो जो है बातों को चलाते रहेंगे, प्रभु का काम करते रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि हम किसी प्रकार का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोलते जहां पवित्र आत्मा आपका स्वागत हो, पवित्र आत्मा जी आप आइए, छू लीजिए, भर दीजिए, या फिर ऐसा कुछ स्टेटमेंट जो परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करता, हम नहीं बोलते। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको याद दिला दूं कि आज नथानियल सेट हो गया बेटा, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कम फास्ट आ जाओ, फट से आ जाओ बस। दोस्तों, आज प्रभु भोज होगा, ठीक है ना? आज प्रभु भोज होगा, और आप जानते हैं कि महीने का ये पहला संडे है, और महीने का जो पहला संडे होता है हम प्रभु भोज करते हैं, और जिसके लिए जितने भी सदस्य मसीह मंथन बैठक के साथ में जुड़ चुके हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए, आपका जो हमेशा आप लोग करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तो अच्छा, आपको बता दूं कि आप में से कई लोग पूछ रहे थे, कुछ 14 दिन का गैप हो गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आज का दिन पकड़ के 1 हफ्ता गैप मैंने कर दिया, तो 14 दिन का आ जाएगा जब से मैं लाइव आया था, आज से पकड़ के। तो आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि डैनियल भाई आपकी वीडियो नहीं दिख रही है, अब कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो आपको बता दूं कि मेरा जो हेल्थ है वो, आप जानते हैं कि बाइबल कॉलेज में जब हम बाइबल कॉलेज करते हैं तो इन्फेक्शंस के साथ कुछ क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि वायरस बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो कुछ लोग आए थे, 1-2 लोग फ्लू के साथ, कफ के साथ, कुछ ऐसी बातें आ गई थी, और उसका जो प्रभाव है वो पूरे क्लासरूम के अंदर भी पड़ गया था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नेक्स्ट बैच नंबर 30, क्योंकि 20th बैच तो ऑनलाइन होगा, 30th बैच जो आएगा, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ मास्क पहन के आइए और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि किसी एक के वजह से देखिए कई दिक्कतें आ जाती है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि मेरा जो हेल्थ है, खास करके जो कफ है, वो बहुत गंदा कफ जिसको कह सकते हैं,
वो हो गया था और मेरा जो गला है वो पूरी तरह से कफ से भर गया था। अभी तो मैं बात कर पा रहा हूँ और वो भी आप देख पा रहे होंगे कि गले में जो आखिरी असर होता है वो बचा हुआ है अभी भी। एक हफ्ता और शायद चला जाएगा। तो जिसके चलते हम जो हैं नहीं आ पाए थे आपके बीच में, लेकिन अभी परमेश्वर के अनुग्रह से आपके बीच में मैं बिल्कुल सेफ हूँ। और पिछले हफ्ते का तारीख क्या था? 29 था ना, गोवा जाना था ना हमको। तो मैं आपको बता दूं सिस्टर ग्रेसी, अगर आप अभी सुन रही हैं, आप ही जानते हैं कि मैं आधे रास्ते तक पहुंच गया था विद टीम के साथ, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि नहीं हो पाएगा। और जो हमारे टीम में कुछ 2 लोग मेंबर थे वो भी इन्फेक्शन हो गए थे, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया था, उनको भी कफ हो गया था। तो जिसके चलते सिस्टर ग्रेसी जी, आपको पता है कि मैं नहीं आ पाया। और गोवा के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, गोवा टीम चर्च, आप जानते हैं कि मैं जब कुछ कहता हूं तो मैं पूरा करता हूं उसको, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं नहीं आ पाया। और कई दिनों से मैं आपके बीच में जो है कोई वीडियो को भी नहीं डाल पाया। हाँ, वो बात अलग है कि अब हमने सिस्टम भी चेंज कर दिया, आप जानते होंगे। अब हमारी जो वीडियो है, मेरी जो वीडियो है, वो पब्लिकली नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किए वो मैं आपको अभी और बताता चला जाऊँगा। चलिए, 180 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, 170-80 के आसपास। आपको फिर से याद दिला दूँ कि आज प्रभु भोज होगा, जो अभी अभी जुड़े हैं। और जिस पॉइंट पे आज मैं बात करूँगा वो ये वाला है कि क्यों डैनियल राज ने पेंटिकॉस्टल ग्रुप को छोड़ दिया है। दोस्तों, कुछ बातें हैं, पहले उसको रख देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपको बताता चलूं कि हमारी जो पहली जूम मीटिंग है, जिसको हमने नाम दिया है MMB ऑफिशियल मेंबर्स, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, जिनके साथ हमारी जो पहली मीटिंग है रात 8 बजे होने वाली है, 8 तारीख को। बहुत आसान हो जाएगा, 8-8, इसीलिए मैंने ये रख दिया है कि 8 अगस्त 8 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और नीचे का ये जो लाइन है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ऑल मेंबर्स मस्ट अटेंड। जी, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप के ऑफिशियल मेंबर्स के लिए पहली जूम मीटिंग हम करने जा रहे हैं 8 तारीख को रात 8 बजे। लगभग कितने बेटा मेंबर्स? 500 के ऊपर है। 500 प्लस लोगों को छांट कर, डांट कर और एक्टिव रहने के वादे पर उन लोगों को जोड़ा गया है। 500 प्लस मेंबर्स अभी तक लिए गए हैं और जुड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। जी हाँ, जुड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। जो अभी भी मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में नहीं जुड़े हैं, ऑफिशियल MMB व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि 19 सिमस का ग्रुप हमने डिलीट कर दिया है, हम उनको पूरी तरह से निकाल चुके हैं और लोगों को रिफ्रेश करके अब जो है हमने एक नए ग्रुप में जोड़ दिया गया। किसको फ़ोन करना है, कैसे फ़ोन करना है, ये सारी बातें आपको हम जो है अभी आगे बताएंगे, जो कि मेरे प्रचार के बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा। लेकिन वापस से आपको बात याद दिला दूं, जिसको जूम मीटिंग यानी कि जूम पर कैसे कनेक्ट होते हैं ये नहीं पता, क्योंकि 500 लोगों का एक साथ सब्सक्रिप्शंस हमने लिया हुआ है, 500 लोगों का, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आप लोग कनेक्ट हो, आप लोग हमसे जुड़ें। ये जो पहली मीटिंग है इसमें आप लोग कनेक्ट हो, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को इसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। पहली मीटिंग हमारी होने जा रही है 8 अगस्त को। जो नहीं जुड़ते हैं या नहीं जुड़ पाएंगे किसी भी वजह से, आप लोगों को MMB ऑफिस नंबर में कॉल करना है या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर एक वॉइस क्लिप डाल देनी है
कि इस वजह से मैं 8 तारीख को रात 8 बजे नहीं जुड़ पाऊंगा डैनियल राज या डैनियल भाई, हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं या माफ़ी मांगते हैं। ये इसीलिए ताकि आपको आपकी जिम्मेदारी पता हो कि जुड़ना कितना ज़रूरी है। 8 तारीख को जितने भी मसीह मंथन बैठक के पास्टर्स हैं, आपके जितने प्रोग्राम हैं 8 तारीख वाला 8 अगस्त का सब कैंसिल करना होगा और आपको मेरे साथ रात को 8 बजे जुड़ना होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन प्रीचर्स, फिजिकल, वर्चुअल, एडमिन्स और वो सभी एमएमबी के स्पोक पर्सन हैं, सबको आपको मेरे साथ में जुड़ना होगा 8 तारीख को, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अभी आपके बीच इस मुद्दे पे थोड़ा बात करता हूँ। जितने अभी कनेक्ट हो चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट है फेसबुक के ऊपर प्लीज़ शेयर करिए, अभी शेयर करिए, ओके। आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी ने इस वक्त में शेयर करना है, जितना हो सके लोगों के साथ में आप लोगों ने आज की जो लिंक है उसको बांटना है। आशा करता हूं कि आप लोग सब तैयार हैं और मैं भी यहां से तैयार हूं। दोस्तों, एक ग्रुप है पेंटिकोस्टल के नाम से, हालांकि 3,500 के आसपास डिनोमिनेशन है, उसमें से एक ग्रुप है पेंटिकोस्टल। मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा, 7 स्टेट सिस्टर नॉर्थ ईस्ट का पूरा वो बेल्ट, हिमाचल, मध्य प्रदेश, एमपी, बिहार और क्या बेटा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, शिमला, हिमाचल और क्या है ना। इन सभी के मसीह समाज में एक ग्रुप है जिसके साथ 2014 तक मैं जुड़ा था और वो ग्रुप का नाम है पेंटिकोस्टल। मैंने 2014 में इस पेंटिकोस्टल मूवमेंट वाली ग्रुप को छोड़ दिया। उसकी कई वजह है, कुछ पिछले 2 हफ्ते पहले माफी चाहता हूं, बता चुका हूं और आज कुछ बताऊंगा। और अगर आज भी पूरा नहीं हुआ तो मैं अगले हफ्ते पार्ट 3 के रूप में इसको चलाऊंगा, ठीक है ना। अभी जितने मुझे देख रहे हैं और ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो वाला जो अलग से मेरा है, जब उसको आप देखोगे, आपके पास जब ये वीडियो पहुंचेगी, कोई ना कोई तो पहुंचा देगा। पेंटिकोस्टल के जितने भी पास्टर्स हैं, मेरी उन लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हम्बल रिक्वेस्ट ये है, मेरी वीडियो को अभी वाली बहुत ध्यान से पहला सुनिए, बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का मनसा क्या है, इसको भी समझिएगा। साथ ही साथ जितने भी सदस्य ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो पेंटिकोस्टल ग्रुप में जाते हैं, यानी कि चर्च में जाते हैं, उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, पहला बात को समझे, मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे की मनसा क्या है, इसको भी समझना होगा ना। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इस पोस्ट के साथ, जिसको मैंने पेंटिकोस्टल ग्रुप, देखिए पेंटिकोस्टल ग्रुप तो मेरा टॉपिक है ही ये वाला, लेकिन साथ ही साथ कुछ कैरिस्मेटिक ग्रुप के भी लोग हैं, इंडिपेंडेंट चर्च के लोग भी हैं। उन लोगों को मैंने क्यों छोड़ा, उसकी वजह है कि 90% इन लोगों की गतिविधियां, एक्टिविटीज बाइबल के बाहर होती है। देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, बाइबल के बाहर होती है, जिसके चलते जब मुझे पता चला 2014 के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत इरिटेट हो गया था। मतलब एक होता ना गुस्सा,
और एक होता है आत्मिक गुस्सा, ठीक है ना। पौलुस कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, तो वो वाला गुस्सा, आत्मिक गुस्सा। जो गुस्सा पौलुस को आया था पतरस के ऊपर, जो गुस्सा यीशु को आता था अपने चेलों के ऊपर, वो वाला गुस्सा। मैं बहुत छिड़ गया था, बहुत इरिटेट हो गया था। इनके बीच कोरिया से कोई आते थे, अफ्रीकन कंट्री से कोई आते थे, अमेरिका से कोई आते थे, यूरोप से कोई आते थे, चाइनीज कंट्री से कुछ लोग आते थे, भारत से भी बड़े बड़े लोग आते थे। इनके बीच में मेरा यानी कि डैनियल राज का उठना बैठना होता था, क्योंकि मैं वर्शिपर था, गीत गाता था। और मुंबई के जितने भी बड़े बड़े सेवक हैं, आप नाम ले लीजिए, उनको पूछिए मेरे बारे में, वो भी बता देंगे, ठीक है ना। जब मैं इनकी गतिविधियों को देखता था बड़ी चिढ़ होती थी। 2014 में मैंने निर्णय ले लिया कि मैं इस ग्रुप को छोड़ दूंगा, यानी कि पेंटिकॉस्टल का जो मूवमेंट है, मैंने उसको छोड़ने का निर्णय लिया। वजह क्या है? ये वाली कि 90% बाइबल के बाहर बातें होती है, यानी कि गतिविधि होती है ना। डैनियल भाई, वो क्या गतिविधि है जिसको आप साफ बोलना चाहोगे? बिल्कुल बोलना चाहूँगा, बट पहले मैं चाहता हूँ कि ये वचन आप पढ़ लीजिए। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 30, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 30 लिखा है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। अगर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा कि बात किसकी हो रही है, उसके ठीक नीचे अगर आप पढ़ते पढ़ते आओगे तो पवित्र आत्मा के ऊपर कॉन्टेक्स्ट रुक जाएगा कि जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा उसकी माफी नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग फिर इस वचन को पढ़ें जो कि लिखा है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में। अब आप सोच के देखिए कि ये जो लाइन है ये कितनी डेंजर है अपने आप में। देखिए ना, पास्टर्स आप भी सुनिए, पेंटिकॉस्टल पास्टर्स लोग आप भी सुनिएगा, देखिए ना कितना डेंजर है कि आप सब कुछ करके आ गए प्रभु के लिए, सब त्याग भी दिया आपने, संसार को त्यागा, लकड़ी पत्थर की ईश्वरों को त्यागा, समाज को त्यागा, अपनी आदतों को त्यागा, आप जिसमें लिप्त थे पाप में उसको त्यागा, पड़ोसियों के साथ में आपने अपने आप को साबित किया कि हम मसीह के हैं, रिश्तेदारों को आपने जब कहा तो वो आपसे नाराज हो गए, मन मुटाव, क्योंकि बाइबल भी कहती है मैं तो आया ही हूँ तलवार चलाने, यानी कि आत्मिक बातें हैं। बाप का बेटे से, बेटे के बाप का भाई से, बहन का बहन का भाई से नहीं जमेगा। इन सब को आपने त्यागा और आपने ये निर्णय लिया कि हम मसीह के पीछे चलेंगे। लेकिन मसीह खुद कहता है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। दोस्तों, पास्टरों, पेंटिकॉस्टल के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं जिसमें मैंने अभी कहा कि डैनियल राज ने पेंटिकॉस्टल ग्रुप छोड़ दिया और आप ये बात को सुन रहे हैं, इस वचन के आधार पे मैं बात कर रहा हूं। अब सोच के देखिए ना, सब कुछ त्यागने के बाद अगर आप प्रभु के साथ नहीं है, मतलब वचन के साथ नहीं है, तो सोच के देखिए आपका क्या फायदा हो गया। यू अंडरस्टैंड? मत्ती 16 का 26 अगर आपको याद होगा, यीशु कहते हैं कि मनुष्य ने सारे जगत को प्राप्त किया और अपनी हानि उठाई, प्राण की, आत्मा की बात हो रही है। क्या लाभ, क्या फायदा उसको? ऐसे ही आपने सब कुछ त्यागा मसीह के लिए, लेकिन आप मसीह के साथ नहीं। डैनियल भाई, मसीह के साथ का मतलब क्या है? जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि पेंटिकॉस्टल ग्रुप को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि 90% लोग, उनकी जो गतिविधियां है वो मैच नहीं करती, और कुछ कुछ बात में रखूंगा, ठीक है ना, या मैं कुछ कुछ रखूंगा।
मसीह के साथ का मतलब पता है? देखिए, आपको वो याद होगा ना, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आई थिंक वो 8:32 में लिखा है, 31-32 अगर आप पढ़ोगे। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि 29 में क्या लिखा है, 8:29 में क्या लिखा है? जो वचन पे चलेगा, यीशु कहता है जूइश लोगों को कि मेरे वचन पे जो चलेगा या मानेगा वो मेरा चेला है। दूसरा यूहन्ना की किताब उसका 1:8-9-10, वहां पे क्या लिखा है? जो मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास ना तो यीशु है ना तो पिता है। यू अंडरस्टैंड? उनके पास कोई नहीं है। डैनियल भाई, अब तक तो हमको यही कहा जाता था कि मसीह बन जाओ, यानी कि प्रभु यीशु के सदस्य बन जाओ, यानी कि चेले बन जाओ, बेटा बेटी बन जाओ। आज की लैंग्वेज में अगर बात करूं तो यह भी कह सकते हैं कि क्रिश्चियन बन जाओ। सब जगह ये हवा चल रही है, इसलिए मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, ठीक है ना? अब तक तो यही पता था डैनियल भाई कि हमें मसीह बनना है, चर्च ज्वाइन करना है ना, उस ग्रुप के इस ग्रुप के, यही पता था। लेकिन आप जैसे 10% की वजह से अब पता चल रहा है कि मसीह बनना काफी नहीं है, मसीह के वचन पे चलना जरूरी। आप इसको देख लीजिए ना, कितना सटीक लाइन है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। अब आप सोच के देखिए कि यीशु ने क्यों कहा मत्ती 7:21 में, 22-23 में, तुम जो चमत्कार करते हो, दुष्ट आत्माओं को निकालते हो, प्रोफेसी करते हो, यानी फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, प्रभु का वचन प्रचार करने वाले, उनको यीशु कहता है 21 और 23 में, पढ़ लेना बाद में, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, आई नेवर न्यू यू। कैन यू बिलीव दिस? इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर यीशु दे देगा, एक्सक्यूज मी, अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट यीशु आपके लिए दे देगा, और वो भी एक ऐसे पड़ाव पर जिसको कह सकते हैं कि आगे कुआ पीछे खाई, अब क्या करे मेरे भाई? अगर ऐसे वक्त पे यीशु ने कह दिया मैं तुम्हें जानता ही नहीं, देखिए कितना बड़ा धोखा आपके साथ हो जाएगा। मैं अपने कई वीडियो में कह चुका हूं कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां चर्च के सदस्यों को अपने अपने पास्टरों पे, सेवकों पे, मास्टर जो ट्रेनिंग देते हैं, टीच करते हैं, उन सब के ऊपर भयंकर गुस्सा आने वाला है। और ये बात मैं अभी भी बोल दे रहा हूं, आप में से कई लोगों को अपने मेंटर पे गुस्सा आने वाला है। आंख बंद करके आप जिसके पीछे चलने लगे थे, आपने उनको चेक ही नहीं किया कि उनकी गतिविधियां इसके साथ में कितना मैच करती हैं। दोस्तों, जिसके चलते ये बात आपके बीच में मैंने रखी है, जानते हो 2014 से मैंने क्यों पेंटिकॉस्टल ग्रुप छोड़ दिया? इनकी गतिविधियों को अगर मैं कुछ कुछ याद करके बता पाऊं, क्योंकि अभी छोड़े तो लगभग देख लीजिएगा कितने साल हो गए, 6 और 5, 11 साल के लगभग हो गए मुझे, 11-12 साल। मैं जब इनके बीच में होता था ना, ये क्या करते थे पता है? कहीं से भी कोई आ जाता था, अफ्रीका, अमेरिका, चाइनीज, कोरिया वाले, भारत के भी लोग होते थे उसमें से, कहते थे कि पेन पकड़ लो, पेन पकड़ लो। पेन पकड़ते थे, कहता अभी अनॉइंटिंग आ रहा है आपके ऊपर। दोस्तों, इस प्लैनेट, मेरी भाषा बर्दाश्त करिएगा प्लीज, क्योंकि मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूं। इस प्लैनेट पे ऐसा कोई तुर्रम खान और ऐसा कोई माई के लाल नहीं है जो अपनी मर्जी से परमेश्वर की तरफ से आने वाला सही सामर्थ, अभिषेक या पवित्र आत्मा का दान आपके ऊपर जबरदस्ती डाल दे। ऐसा कोई तुर्रम खान नहीं है।
सीधी बात। ये सारे के सारे एक प्रकार का ढोकलेबाजी और धोखा है। पब्लिक को कैसे उल्लू बनाना है, उनको कैसे बांध के रखना है और उनको कैसे अपने अपने फॉलोवर्स बना देना है गलत तरीके से। ये जीसस के टाइम से ही चल रहा है, यशुआ हा मसीहा के टाइम से ही चल रहा है, ठीक है ना। यूड है वाव है के टाइम से ही चल रहा है। आप लोग इन दिनों में सुन रहे होंगे कि डैनियल भाई आप कई तरीके से यीशु का नाम जो है अलग अलग लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जब कोई चीज़ आपको नहीं पता होती तब तक ठीक है, लेकिन जब आपको पता चल जाए उसके बावजूद आप वही चीज़ बोलोगे तो गलत हो जाएगा। तो बाइबल कॉलेज में हिस्ट्री, ट्रांसलेशंस, बहुत सारी चीज़ों के साथ हम जो है अभी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, इसीलिए ये बातें भी सिखा रहे हैं। अगर आपने कल का प्रोग्राम सुना होगा, रात का नाइट प्रेयर का, मैंने कहा था कि जो जीसस है बॉडी में वो गॉड नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर जिसको बहस करनी है तो डायरेक्ट मेरे पास आए मुंबई में। जो जीसस है ना वो गॉड नहीं है, यानी कि जो बॉडी है ना वो गॉड नहीं है। क्योंकि अगर आपने बॉडी को गॉड बोल दिया, मुस्लिम आप भी सुनिएगा, मुसलमानों तुम भी लोग सुनो, यही प्रॉब्लम है। जीसस गॉड कैसे हो सकता है? बिल्कुल, जब तक वो बॉडी में इज नॉट अ गॉड, ठीक है ना। बॉडी कैन नॉट बी अ गॉड, ये बात आपके दिमाग पर डाल लीजिए। एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। यीशु गॉड नहीं है, यीशु के अंदर, बॉडी के अंदर जो है वो गॉड है, या वो गॉड है। कैसे? इसका कनेक्शन क्या है, इसका स्क्रिप्चर क्या है? अगर सीखना है, मुंबई में बाइबल कॉलेज खोल के रखा है, आइए सीखिए और जाइए, ठीक है ना। मैंने कल भी कहा था ये बात को, और मैं आज इसका कनेक्शन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम यीशु को पहचानने का काम कर रहे हैं। यूहन्ना 17:3 में क्या लिखा है? अनंत काल का जीवन यह है कि वे, मतलब जिन्होंने विश्वास किया है उस वक्त जूश और आज आप और हम, वे तुझे और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जाने। तो सारा खेल जानने का है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। तो वापस कह देता हूं दोस्तों, जीसस की बातों को छोड़कर, यशुआ हा मसीहा की बातों को छोड़कर, यूड हे वाव हे की बातों को छोड़कर जो आगे चला जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास ना तो यीशु है ना तो पिता है। अब आप सोच के देखिए कि ये कहते पेन पकड़ लो, अनॉइंटिंग आएगा, ऊपर से कुर्सी पे बिठा देते हैं, पहला वो खुद बैठेगा सेवक और कहेगा कि देखो अभी अब पवित्र आत्मा का अभिषेक कुर्सी पे आ चुका है, और जो भी इस पे बैठेगा, अच्छा बीच में तो एक और आदमी था, नाम नहीं लूंगा, कहता है कि कुर्सी पे बैठने से पहले 500 रुपये दे दो, जो भी पैसे दे दो, और वो अनॉइंटिंग उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। वीडियो है मार्केट में, देख लीजिएगा। और ऐसी गतिविधियां मेरे टाइम पे भी चलती थी, और इनमें से कई पास्टर लोग जो अभी मुझे सुन रहे होंगे, आपको भी पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब बताइए दोस्तों, मेरा पेंटिकॉस्टल ग्रुप को छोड़ना, जिसमें से मैंने लिखा है कि 90% बाइबल के बाहर बातें होती है, मैंने ऐसा कभी किसी को ये कहते हुए बाइबल में पतरस को, पौलुस को, स्टीफनस को, फिलिप को नहीं देखा कि अनॉइंटिंग आ रहा है। मेरा ओपन चैलेंज, 1 लाख रुपए का इनाम, अब तक तो कोई आया नहीं है सामने, वो चाहे कोई भी टॉपिक पे हो। मेरा 1 लाख का इनाम आपको अभी है। मुझे न्यू टेस्टमेंट में से, ओल्ड टेस्टमेंट तो आपका है नहीं है चर्च का, वो तो जूश का है, आप न्यू टेस्टमेंट से कहीं से भी मुझे निकाल के बता दीजिए कि अभिषेक को उतारने की बात की गई है, किसी के ऊपर भी अभिषेक आ रहा है, किसी ने भी ये कहा हो कि अभिषेक आ रहा है। अच्छा, अब जब ये लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कुछ मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस क्या कहते हैं पता है?
किसी भी दास के बारे में बोलने का हक आपको कहां से आ गया? पहली बात तो यह है, अगर हम किसी के भी बारे में बात करते हैं तो उसके पीछे वजह होती है। किसके पास टाइम है यार अपना सब काम छोड़ के उसके पीछे पड़े रहना? और मकसद क्या है हमारा? प्रॉफिट क्या है उसमें? ना यूट्यूब से मैं पैसे कमाता हूं कि मैं वीडियो बना लूं उल्टा सीधा, वो मेरा मकसद नहीं है। और ना ही मेरा किसी प्रकार का कोई यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज है या कहीं से मुझे विज्ञापन के एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं तो मैं वीडियो बना दूं, फेमस हो जाऊं, वो भी मेरा मकसद नहीं है। क्योंकि बिल्कुल साफ बात है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, तो मैं अपना सारा काम छोड़ के ये क्यों करते बैठूं? लॉजिक है ना? आप सोचिए, देखिए ना। अगर आप ये कहोगे कि जो भेड़िए हैं, वुल्फ, वो खाल ओढ़ कर आ जाते हैं और मसीह की दया को बिगाड़ रहे, और अगर हम उनके बारे में चुप रहे, ये भी तो गलत है ना? बात तो करना पड़ेगा। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। दूसरी चीज, कहते हैं कि किसी भी दास के बारे में गलत मत बोलो। अच्छा, तो फिर मूसा का जो बड़ा भाई हारून था, जब उसने गोल्डन काऊ बनाया, सोने का बछड़ा, तो वो सही था क्या? वहां पे तो बात करनी थी ना, आवाज तो उठानी थी ना। हम सबको समझना होगा, कर दीजिए प्लीज, हम सबको समझना होगा। देखिए यीशु का बात कितना साफ है ना। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, ना की ना। आइज़ाया 5:20, गलत को सही, सही को गलत, जो नहीं कहता वो श्रापित है, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है ना? मैं जब मसीह में आया था ना, तो बहुत लोग ऐसे थे, किसी को कुछ मत बोलो, प्यार से रहो, प्यार से रहो। नहीं 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 नहीं, नहीं। हर जगह प्यार से नहीं रह सकते। मसीह ने प्यार सिखाया, बिल्कुल सिखाया, गलत बिल्कुल नहीं, लेकिन मसीह ने यह भी तो सिखाया ना कि भेड़िए को भेड़िए बोलो, भेड़ की पहचान फल से होती है। ऐसा क्यों कहा फिर यीशु ने? है ना? तो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन इस बात को समझ जाइए। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि दोस्तों, जब ये गतिविधि में देख रहा था, कुर्सी पे बैठ जाओ, पेन पकड़ लो, अच्छा, इनका सबसे गंदा एक्टिविटीज लेइंग हैंड्स का, हाथ रखने वाला। आज 90% कलीसिया को इतनी गंदी बीमारी लग गई है हाथ रखवाने की, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लेइंग हैंड्स। और कुछ पास्टर्स लोग इस लेइंग हैंड्स का इतना फायदा उठाते हैं कि उन्होंने अपने हाथ को बेचना शुरू कर दिया। कोई 10,000 में, कोई 20,000 में, कोई 25,000 में, और कुछ जो बेचते थे वो तो अंदर भी चले गए। और मैं तो कहता हूं कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है और वो अपना न्याय करेगा। ठीक है ना? ऐसे अंदर बंदर वाले 50 आते जाते रहेंगे। मसीह की दया को प्रोटेक्ट होना होगा, खुद को संभालना होगा। बताइए, लेइंग हैंड्स को पैसे में बेचना शुरू कर दिया। देखिए, जीसस ने और पौलुस, माफ करना, जॉन द बैप्टिस्ट ने भी, कल हम उसी की बात कर रहे थे, कहता है कि जब वो आएगा, यानी यीशु आएगा, तो अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा। उसमें 2 चीज होंगे, खलिहान में 2 चीज आएंगी, एक है भूसा और दूसरा है गेहूं। इंग्लिश में लिखा है वीड एंड वीट, गेहूं और भूसा। ठीक है ना? मेरे को जब से मैं मसीह बना हूं, जब से मैंने मसीहत को समझना शुरू किया, खास करके 2014 से, मेरे को 90% है ना मसीह के खलिहान में, यानी कि इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, भूसा बहुत दिखा है। भूसा, वीड, WEED, वीड, बहुत दिखा है। और ये जो भूसा टाइप के मसीह लोग होते हैं ना, अभी देख भी रहे होंगे आप लोग, मेरे को बहुत दिखे हैं ये लोग। इनको ऐसा है कि बस हम मसीह बने ही हैं कि हमारा काम हो जाए, जिसको कहते हैं भौतिक दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। मटेरियलिस्टिक क्रिश्चियंस भी बोल सकते हैं इनको। इन लोगों को ऐसा लगता है कहीं से भी कोई भी बाबा, पादरी, पास्टर, प्रभु का दास हमको मिल जाए, जो हम पर हाथ रखकर हमारा सब ठीक कर दे।
ऐसे लालची लोग जब से मैंने होश संभाला बड़ी तादाद में मसीहत में पाए गए। काम हो जाए, हमारा नौकरी लग जाए, वीजा आ जाए, बिजनेस चल पड़े, बच्चे पैदा हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, 50 ऐसी बातें। इनमें से बहुत कम लोग हैं जो राज्य की चिंता करते। इसलिए मैथ्यू 6:33 में बिल्कुल जीसस ने साफ बोला है, राज्य की खोज करो, बाकी चीज तुम्हें मिलेगी। बिल्कुल स्टेट है, राज्य की खोज नहीं करोगे तो कुछ चीज नहीं मिलेगी। हाँ, लूसीफर जरूर आके देगा। देखो, जीसस को भी आकर दिया ना, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो मैं सब दे दूंगा। आजकल के कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहते भैया कहाँ से आ रहा, हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमको मिलना चाहिए। ये अपने आप में बड़ी डेंजर चीज है। तो दोस्तों, जिसके चलते मैंने जो है ये वचन के बलबूते पे आपको ये समझाने की कोशिश की है, अगर आप मसीह के साथ नहीं हो तो आप उसके विरोधी हो। देखो कितना साफ लिखा, वो मेरा विरोधी है। अब आप तय करो कि आप विरोधी बनना चाहते हैं। देखो डैनियल राज ने क्या किया पता है, 2020 से इस बात को लाना शुरू कर दिया कि आप मसीह के विरोधी ना बने, जिसके चलते मैंने ये बात, बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी ना। दोस्तों, समाप्ति में मैं एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है कि जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो जरा शब्द को ध्यान दीजिएगा, यहां प्रभु शब्द है, यानी कि लॉर्ड, इंग्लिश कैपिटल LORD, लॉर्ड। ग्रीक में क्रियोस, हिब्रू में लॉर्ड को, प्रभु को आया है आदोनाई। और जब ना हिब्रू लैंग्वेज थी, ना ग्रीक था, ना लैटिन थी, ना अरामिक थी, ना हिंदी थी, ना इंग्लिश थी, तब परमेश्वर था। और उस वक्त में उसी प्रभु को कहा गया यूड है वाव है, ठीक है ना। वो कहता है कि जो उद्धार पाते थे उन दिनों में, जूइश लोग की बात हो रही है, आज आप और हम अपने आप को उसमें कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु, खुद प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। उनमें किसमें, अब रखने जा रहा हूं, कलीसिया में। उनमें का मतलब है, उनमें मतलब कलीसिया में विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे विश्व में MMB पूरे विश्व को सही शिक्षाओं से रैप्चर के लिए तैयार करना चाहता है। मेरा ये मकसद है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको रखकर बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व में, भारत का 29 राज्य और भारत के बाहर जितने भी मसीह लोग हैं, वो सारे के सारे रैप्चर के लिए खुद को तैयार करें। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, रांची, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट का टोटल बेल्ट, नॉर्थ स्टेट टोटल बेल्ट, वो पूरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, मद्रास, आप सबको, और भारत के पूरे बाहर के जो लोग, MMB का यही प्रयास है कि आप लोगों को रैप्चर के लिए तैयार करें। बहुत ध्यान से सुनना, माता यरूशलेम वाले रैप्चर में नहीं जाएंगे, ये आपको तो पक्का पता है ना। ओनली जीसस, एक नाम का बपतिस्मा वाले रैप्चर में नहीं जाएंगे। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ये आपको पता है ना। यहोवा विटनेस का ग्रुप रैप्चर में नहीं जाएगा, ये आपको पता है ना। ऐसे ही जितने भी कल्ट ग्रुप्स हैं वो रैप्चर में नहीं जाएंगे, ये आपको पता है ना। हाँ, ऐसे ही आप जितने जो एक धोखे में हैं कि हम तो ओनली जीसस, यहोवा विटनेस और माता यरूशलेम कल्ट ग्रुप वाले नहीं हैं, हम तो पक्का जाएंगे। मेरे भाई, अगर तुमको इस बात का
मालूमात नहीं है तो मेरी ये वीडियो में मालूमात करा देता हूं कि अगर आप व्यवस्था के दायरे में हो, जिसमें दशमांश आता है, खतना आता है, सैटरडे शब्बात को मानने का नियम आता है, और भी बहुत सारे मूसा के कानून है, अगर आप उसके अंदर पाए जाते हो, आपका भी रैप्चर कैंसल है। ये बात आपको पता थी? दूसरी चीज, आप जिब्रिश बोलते हो, रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, सिकारा बिकारा, ऐसे सब बात करने वाले लोग, आपका रैप्चर कैंसल है भाई, आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। बीच में कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे कैसे आपने बोल दिया, अभी भी बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जिसको भी लगता है एमएमबी ऑफिस में कॉल करिए, 9982335777 पे कॉल करिए और मेरे साथ में अपॉइंटमेंट लीजिए कि डैनियल राज के साथ डिबेट करना चाहते हैं, इस मुद्दे पे, उस मुद्दे पे, इस मुद्दे पे, उस मुद्दे पे। मैं बैठा हूं यहाँ पे मुंबई के अंदर, आइए ना, बात करिए ना। मैं बीच में बोल भी रहा था ना, मैंने कईयों का नाम भी लिया था अभी बीच में। मैं तो वापस कहता हूं, आओ बैठ के बात करो, पीठ पीछे बोलने से क्या होने वाला, ठीक है ना। और मैंने बीच में ये भी चैलेंज दिया था कि मुझे या मेरी किसी भी लोगों को बिठा लो, एक हफ्ता उनको अपने हिसाब से ट्रेनिंग दे दो, और फिर उसके बाद में आप लोग मेरे इधर आ जाओ और एक हफ्ता बैठ जाओ, ट्रेनिंग ले लो, देखो क्या परिवर्तन आएगा। एनीवे दोस्तों, मेरा मकसद है कि आपका रैप्चर के लिए आपको तैयार करना। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पहली बात तो यह है कि आप बड़ी मुश्किल से मसीह बनते हो, लेकिन मसीह बनने के बाद अगर आप अपना उद्धार खो दोगे, बेटा रेडी करो, अगर आप अपना उद्धार खो दोगे, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अपना उद्धार खो दोगे क्या फायदा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं। अच्छा, आगे जाके मैं कुछ लोगों के लिए आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को एक नंबर दूंगा, आगे करूंगा कुछ ऐसा, एक नंबर दूंगा, आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि डैनियल भाई आपसे फोन पे बात करना है, मैं उसका भी आपको मौका दे दूंगा, ठीक है ना। इस मुद्दे पे, उस मुद्दे पे, इस मुद्दे पे, उस मुद्दे पे बिल्कुल बात करिएगा। दोस्तों, अगर एक नम्र दिल रखकर, सीखने की मनसा रखकर अगर आप आना चाहते तो D12 के नाम से STBC यानी कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज हमने खोल रखा हुआ है, जिसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है, STBC बाइबल कॉलेज, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में रखा है हमने। 5 दिन में मुंबई के अंदर, 5 दिन में 40 घंटे के हिसाब से, जो कि 7 दिन होता है। मैंने 5 दिन इसलिए रखा है क्योंकि कई लोगों को छुट्टी का दिक्कत है और भी कई वजह हैं, इसके लिए हमने 5 दिन 40 दिन, लेकिन आवर्स वही रखा है। इस नंबर पे कॉल करिए, आइए हमसे जुड़िए ना, सीखिए। साथ ही साथ हमने क्या किया है, ऑनलाइन भी कर दिया आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जिनको हेल्थ इशू है, आ नहीं सकते, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अन्यथा जिसका सब कुछ ठीक है उसको तो आना ही आना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बाहर के, भारत के बाहर जितने भी लोग हैं, ऑनलाइन भी हम कर रहे हैं। अभी कल से हमारा बैच 29 के रूप से स्टार्ट हो जाएगा, कल से पूरा 7 दिन का लेंगे हम ऑनलाइन। और उनके बीच में हम जो है, मुझे अगर गलत नहीं है, कुछ 70-80 के आसपास लोग जो हैं, 70 है अगर मैं गलत नहीं हूँ, 70 के आसपास लोग हैं, उनके साथ में हम 1 शॉट जूम पर करने जा रहे हैं कल से, ठीक है ना। अब दोस्तों कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, फिर उसके बाद में प्रभु भोज होगा, और जितने लोग हैं प्रभु भोज की तैयारी कर लीजिए। मसीह मंथन बैठक अपग्रेड हो रहा है, हो चुका है। आईडी कार्ड के साथ हम जो है अभी काम करने वाले हैं। तो एमएमबी, ओनली एमएमबी कार्ड होल्डर मेंबर्स आर अलाउड इन द एमएमबी मिनिस्ट्री। ऐसा आईडी कार्ड के साथ आपके साथ में हम काम करेंगे। जिसके पास में आईडी कार्ड नहीं होगा, जैसे लिखा एमएमबी के हर सदस्य को, चाहे पास्टर हो या लीडर हो, एंड ऑल अदर मेंबर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, फिजिकल प्रीचर्स, जूम लीडर्स, गूगल मीट लीडर्स, व्हाट्सएप लीडर्स, जो अपना अपना ग्रुप चलाते हैं, आप सभी के पास में आईडी कार्ड होना ही चाहिए।
जिसको हम यहाँ से इशू करेंगे। जो जो भी उस वाले व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि डीपी हमारा हो, ग्रुप के साथ आईडी कार्ड होल्डर्स हैं, उन सभी लोगों के साथ एमएमबी खड़ा रहेगा। मैरिज, डेडिकेशन, बैप्टिज्म, फ्यूनरल की जिम्मेदारी के साथ हम आपके साथ में रहेंगे। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हमारे साथ में हमारे मेंबर नहीं हैं। एमएमबी कार्ड जो हम देने वाले हैं वो कार्ड नंबर के साथ आएगा। जो नंबर का कार्ड हमने इशू किया आपके नाम पे, सुरेश, अनिल, सुनील, जो भी आपका नाम है, अनीता, सुनीता, उसके नंबर के हिसाब से ही नाम लिखा होगा हमारी लिस्ट में। अगर इसको कोई कॉपी करके गलत तरीके से यूज़ करना चाहेगा तो वो फंस जाएगा। दोस्तों, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप जो आप देख रहे हैं, फुल्ली ऑथोराइज्ड मेंबर्स विद एमएमबी आईडी कार्ड होल्डर्स, ओनली फॉर इंडिया, भारत के लिए फ़िलहाल हम ये दे रहे हैं। पूरे भारत के एक ही व्हाट्सएप ग्रुप होगा। हर एक एमएमबी सदस्य को ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ना होगा। जो भी सदस्य जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा वो एमएमबी का सदस्य नहीं माना जाएगा। ऐसे करके आपको जो है ओनली फॉर इंडिया वालों के लिए हम जो है ये कार्ड देने जा रहे हैं कि 2025 के नए एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप, शर्तें इस ग्रुप से जुड़ने की। पहला है कि आपको एक्टिव रहना है, शेयर करना है, काम करते रहना है, रिपोर्टिंग करती रहनी है, शादी का चुनाव आपको करना है। जो जवान है वो मेरे नॉलेज में लेकर आएंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। छोटी बड़ी शर्तें जितनी भी हैं आपको फॉलो करना है। छठी शर्त यह है कि लोकल एमएमबी लीडर्स के अधीन रहना होगा, वो आप आपको बताएंगे। उनका नाम और उनका नंबर भी डिक्लेयर करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, 7वीं शर्त है कि व्हाट्सएप ग्रुप कॉल नहीं करना है। 8वीं शर्त है कि आपको कोई भी मैसेज नहीं करना है। 9वीं है कि आपको ग्रुप लेफ्ट नहीं करना है। जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है, ये वाला। अंतर्राष्ट्र के लिए आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है, ये उनका नंबर है। अगर वो व्हाट्सएप कॉल ही करना है पहली बात तो, अगर वो नहीं उठाती हैं तो आपको क्या करना है, मैसेज ड्रॉप करना है। सिर्फ एमएमबी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाली जाएंगी और हम केवल जो जुड़ेंगे उन्हीं के साथ काम करेंगे। तो दोस्तों, एक सेकंड दीजिए, मैं इसी स्लाइड के साथ में अभी जो है आज का जो हमारा प्रभु भोज की विधि है उसमें जाएंगे। या कम या थैंक यू लॉर्ड। ओके, हाँ दोस्तों, आपके बीच इस वक्त में जो प्रभु भोज की जो विधि है वो हम करने जा रहे हैं। आपने अपना अपना तैयारी कर लिया होगा। आप जानते हैं कि पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 11:23 में ये बात को कहा था कि जब प्रभु पकड़ा गए थे, ये बात उसको प्रभु से ही मिली थी, ये बात तय है। कहता है कि यीशु का बिल्कुल साफ आदेश था, मेरी याद में किया करो। जब जब तुम इकट्ठे होते हो मेरी याद में किया करो। यानी कि हम जब इकट्ठे होते हैं, जैसे अभी हम ऑनलाइन हुए हैं, तो हम इकट्ठे होते हैं, कलीसिया इकट्ठी होती है। वो कलीसिया जिसको प्रभु ने खरीदने के लिए ये वाला लहू बहाया, कीमती, यानी कि ये तो प्रतीक है, दाखरस है, और उसने अपना शरीर तोड़ा, यानी कि रोटी ली, ये उसका प्रतीक है। इसको खाते पीते वक्त में हम एक तो प्रभु की मृत्यु को याद करते हैं, दूसरा उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं, जो कि मैं भी कर रहा हूं और आप लोग भी करते हैं। तीसरा, पौलुस कहता है खाते पीते समय जो देह को ना पहचाने, तो हम देह को पहचान रहे। देह कौन है? हम आपस में देह। दोस्तों, कलीसिया मसीह की देह है, एक दूसरे के अंग हैं, जोड़ है, और हमें एक दूसरे को समझना है। यह समझ के आपको प्रभु भोज खाना है कि हम आपस में कौन है। आइए प्रार्थना करें, अगर आप तैयार हैं तो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में कि जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं, प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं, भारत और भारत के बाहर जहाँ कहीं से भी प्रभु जी अभी वो हमसे जुड़ चुके हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु, हम सब इकट्ठा होकर आपकी मृत्यु को याद करते हुए, देह को पहचानते हुए इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं। प्रभु जी, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम में।
ना दोस्तों, आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको रोटी तोड़नी है ऐसे, और उसका जो एक टुकड़ा है आपको लेना है और उसको खाना है, उसके बाद उसको पीना है। ये आपको करना होगा। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कुछ वक्त मैं और दे रहा हूं आपको। या थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू फादर। चलिए, आशा करता हूं कि ये जो गतिविधि है, प्रभु भोज की विधि जो है वो हमने पूरी की है। दोस्तों, वापस से आपको बता दूं कि जितने भी जूम पर कल कनेक्ट होने वाले हैं, MMB बाइबल कॉलेज ऑनलाइन, आप सबको ठीक 10 बजे आपको जो है जुड़ जाना है, और सिस्टर सिवान आपको ग्रुप में जो है उसकी जूम लिंक भेज देंगी। और जिन जिन जिनको जोड़ा गया, कुछ कुछ लोगों के पैसे भारत से मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि उनकी समस्या थी, तो मैंने कहा है कि आपको हमने जो है उसमें छूट दी है। कुछ छूट ऐसे दिए तो कुछ छूट वैसे दिए, कैसे दिए ये उन्हीं को पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट जिसकी फीस अभी तक नहीं पहुंची है, इसीलिए सिस्टर सिवान ने आपको उस ग्रुप में नहीं जोड़ा है जिसमें लिंक आने वाली है। अगर आप इस धोखे के साथ हैं कि हमने तो नाम दे दिया, भले ही पैसे नहीं देंगे तो हमको लिंक मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी आपको लिंक हम उसी में डाल रहे हैं जिसका प्रॉपर सिस्टर सिवा ने आपको पैसे के साथ या फिर कंफर्मेशन दिए कि यस डैनियल राज के थ्रू आपको कंफर्म हो गया है, आपको जोड़ना है, तो उनको जोड़ा गया, वो भले ही विश्व के किसी भी कोने से क्यों ना हो। तो कल ठीक 10 बजे हमारी जूम बाइबल क्लास स्टार्ट हो जाएगी ऑन जूम। अगर अभी कोई देख रहा है और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिस्टर सिवान को ही कॉल करना है, आपके पास पूरा टाइम है अभी। कल ठीक 10 बजे के पहले भी मौका मिल सकता है जुड़ने का, ये मालूमात आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बैक टू बैक चलेगा, और बीच में यानी कि जब कल कंप्लीट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन क्लास का रजिस्ट्रेशन भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हम जो है कल लास्ट यानी कि आज रात तक है मौका, कल से नहीं लेंगे। ओके, इसका भी ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए। तो वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और लोग एजुकेट हों। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी, मैं जानता हूँ कि प्रभु आज आपने सबसे बात की है। प्रभु जी, इन सब को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, मकसद एक ही है कि परमेश्वर सही शिक्षा के साथ लोग आपके पास आए और रैप्चर में बचाया जाए। आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।